हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग। वीकेंड की लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार शॉर्ट लाइव है आज की, वीकेंड की लाइव है। शॉर्ट कल ऑलरेडी हम लोगों ने यूट्यूब पे एक लाइव लॉन्ग लाइव कर चुके हैं, तो अभी की लाइव जो रहेगी छोटी स्मॉल लाइव रहेगी। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। चलिए देखते हैं मार्केट का क्या हालचाल चल रहा है फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। गोल्ड का चार्ट है ये 1 एच टाइम फ्रेम का, है ना, और 1 घंटे का टाइम फ्रेम में हमने देखा है, आप लोग शायद मॉर्निंग से देखे रहेंगे। आज का जो लोएस्ट एरिया है वो है ये वाला। मॉर्निंग मैंने चार्ट शेयर किया था तो उसमें मेंशन भी किया था, ये आज का लो है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया था ना, दैट इज द एशियंस का लो। और अभी जो मार्केट खड़ा है वो है ट्यूजडे के हाई पे ना। तो ये हमारे पास एक लो का एरिया है, यहाँ से 22 प्लस 48 मतलब $26 का मूवमेंट हुआ है। अब ये मूवमेंट हुआ है लेकिन स्ट्रक्चर जो बना है 1 एच के टाइम फ्रेम में या 50 मिनट टाइम फ्रेम, तो ये बुलिश स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है और हर बार ये क्या कर रहा है, एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो अप ट्रेंड है। ये हुआ था एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर, बाद में मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, उसके बाद फिर अगेन मार्केट गया है यहाँ से, फिर 43 से फिर रिजेक्शन होकर मार्केट यहाँ पर आया 31 पे। ये दूसरा एरिया फॉर द ब्रेकअप स्ट्रक्चर। और इसके साथ साथ उसने ये जो एरिया था इसको ब्रेकअप कर दिया, जो ये जो उसके लिए रेसिस्टेंट बना हुआ था, ये एरिया जो पीवाई का एरिया है, ये जो पीवाई की जो कैंडल है और ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल है, ये इसके लिए बहुत ज्यादा हर्डल थी। जो बार बार देख रहे हैं आप, ये जो मूवमेंट बना हुआ है, ये जो कैंडल का मूवमेंट बना हुआ है ना, ये लाइन से जो 3-4 कैंडल का मूवमेंट, ये रिजेक्शन है बिकॉज ऑफ द दिस कैंडल। क्योंकि ये यहाँ पर एक पूरी सेल साइड की लिक्विडिटी थी वहाँ, इसलिए मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्ट होता हुआ मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा था कंटिन्यूअसली, है ना। कुछ घंटों से हम देख भी रहे थे। फाइनली उसने ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया है, इस पॉइंट को ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया है। इसका मतलब है कि मोमेंट अच्छा हमको देखने को मिल सकता है। अब ये तो हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर का पॉइंट, और इसने इंटरनल जो स्ट्रक्चर बन रहा था इसको भी तोड़ दिया है। और दूसरी बात में ये जो एक अच्छा खासा रेसिस्टेंट है इसको भी तोड़ दिया, मतलब इसका मतलब है कि मोमेंट एक अच्छा और देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट मोमेंट जो हमारे पास में अवेलेबल है ऑलरेडी, ये सामने जो दिख भी रहा है आप लोग को, ये एरिया है। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर से ऑलरेडी काफी सारे लोग जिनको आइडिया होगी वो शायद बाय में आ गए होंगे। और ये एरिया है आपके टीपी का, नए टीपी एरिया का। तो ये जो एरिया है कितना है, ऑलरेडी 60 प्लस का एरिया है। यहाँ से करीब करीब 15-14-15 डॉलर का एक मोमेंट, एक अच्छा मोमेंट यहाँ से मिल जाएगा इस एरिया से। ये एक बुलिश मोमेंटम है स्ट्रक्चर के हिसाब से, है ना। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये गया आराम से 15-16 डॉलर का मोमेंट है। जहां भी आपको लगता है अपना टीपी लेके निकल जाना, 5-10 डॉलर का जो भी है। तो ये गोल्ड का स्ट्रक्चर है। स्टॉप लॉस जरूर लगाना, स्टॉप लॉस के बगैर लगाना। ये इसकी जो बाजू वाली जो कैंडल है, ये जो ब्रेकआउट करके गई थी, ये जो कैंडल का वीक बना हुआ है, इसके नीचे में स्टॉप लॉस रख दो। 6-7 डॉलर का स्टॉप लॉस है छोटे लॉट में, राइट। मार्केट क्या चेंज होने वाला 2 मिनट का हमको नहीं मालूम। स्ट्रक्चर हमने ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, उसके बेस पे जो स्ट्रेटेजी बेस पे ट्रेड होगा, ठीक है ना। सेफर साइड स्टॉप लॉस बहुत नीचे आ सकता है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ रखें। मार्केट रिवर्सल होता है, छोटा सा मार्केट को ऐसे दे और बाहर आ जाए, बस ये ट्रेड करने का तरीका ही होगा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऐसी ही कुछ नजर आएगा आपको। ऑलरेडी काफी सारी कैंडल तोड़ने के बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या होता है, कभी भी कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है उसके बाद वो वैलिड रहेगा नहीं रहेगा, उसका रीजन मालूम क्या होता है। तोड़ने के बाद मार्केट ना उस तोड़ने वाले एरिया में बार बार क्या करे, वहां पर सपोर्ट क्रिएट करे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केट ने यहाँ पर ऑलमोस्ट 15 मिनट की टाइम फ्रेम की 4-5 कैंडल यहाँ पर टाइम दे चुका है, मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड कर चुका है। तो ये एक अच्छा साइन होता है कि मार्केट के यहाँ से पोजीशन 10-15 डॉलर आराम से मूवमेंट जा सकता है। गोल्ड है, कोई बड़ी चीज नहीं है। 50-50 डॉलर का मूवमेंट लेता है तो यहाँ से 10-15 डॉलर का मूवमेंट अगले रेसिस्टेंट तक मार्केट जा सकता है। फिलहाल 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये दिख रहा है। अब अगर हम इसको और देखें तो स्कोप तो बहुत है इसमें जाने का ऊपर। ये भी एक स्कोप है। गोल्ड की जो चाल है वो करीब 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 लंबी चाल हो जाती है। और आज के हिसाब से जो काउंट कर रहा हूँ मैं कि आज का जो मोमेंट है यहाँ से 22 के आसपास से अगर यहाँ तक ही मोमेंट लेता है तो 40-45 डॉलर का मोमेंट होगा। ये सफिशियंट है, ये एक प्रॉपर तरीके से कितना तो मार्केट मूव ले लेता है। ये अगर यहाँ पर आता है तो ये 70-70 डॉलर आएगा और ये स्ट्रीम लेवल आएगा, तो ये भी ठीक है कि मार्केट यहाँ भी दिख सकता है। अब देखो अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो कैंडल आपकी बड़ी प्यारी बन रही है, और अभी इसको 48 मिनट बाकी है क्लोज होने को ना। तो कैंडल बड़ी अच्छी बन रही है। अगली कैंडल जो आने वाली 1 या 2 घंटे की कैंडल 1 घंटे में ही हो सकता है। अभी तो खैर इस टाइम वॉल्यूम ज्यादा होता है तो 15-20 मिनट लगेंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए इसको, अगर वॉल्यूम सडनली आ जाता है। तो ये एरिया और ये एरिया अगर टूटता है तो नेक्स्ट स्टॉप ये है। तो आपको
जो लोग एग्जाम्पल के तौर पे जिन्होंने अगर यहाँ पर आने का बिहेवियर अगर अच्छा दिखता है तो यहाँ से भी एक स्ट्रक्चर बना के यहाँ से भी एक लॉट ले सकते हैं, या अगर आपने लॉट से बड़ा ले रखा है तो 50% का प्रॉफिट यहाँ बुक कर लो एंड 50% को ब्रेक इवन में डाल के यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका ट्रेड करने का। बाकी अदरवाइज प्रॉफिट बुक करना ऑलवेज गुड होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रॉफिट बुकिंग इज ऑलवेज गुड। वॉट एवर प्रॉफिट यू आर हैविंग, प्रॉफिट बुकिंग इज ऑलवेज गुड, राइट। ज्यादा ग्रीड में आने की चक्कर नहीं, जरूरत नहीं है। तो जितना ही मिल रहा है उतना ले ले। अच्छा ये एरिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ था तो ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर आ गया था। ये एरिया इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ मार्केट आएगा ही आएगा अभी आने वाले कुछ मिनटों में या घंटों में। तो गोल्ड के बारे में ये है, गोल्ड का अपडेट। हेलो वंस अगेन एवरीवन जो लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। अब थोड़ा सा इंडेक्स देख लेते हैं। अब इंडेक्स का अगर आप बिहेवियर चेक करेंगे तो ये इंडेक्स का जो बिहेवियर है, अब ये यहाँ पर जो सर्वाइव नहीं कर रहा है ना, छोटी छोटी कैंडल बना रहा है। और अगर ऊपर भी गया ये एरिया को तोड़ के ऑलरेडी, तो ये यहाँ तक आएगा बस। और इसका बिहेवियर भी जो है वो, ये बिहेवियर इज बुलिश है। बाय द वे इसका बिहेवियर जो है बुलिश है 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम बुलिश, बट करेक्शन भी ले सकता है। 4 घंटे में तो अच्छा खासा बुलिश है। रिकवरी भी किया इसने अच्छी, करीब करीब 96.4 से लेके काफी अच्छी रिकवरी किया है। $1.5 की रिकवरी किया है इसने, जितना गिरा था ये, मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 1% की रिकवरी किया है। बट स्टिल स्ट्रक्चर बुलिश, आने वाले वीक में इसको और हम ऊपर देख सकते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये एरिया इसके लिए हर्डल है। यहाँ पर ये थोड़ा सा परेशानी फेस कर रहा है, मतलब गोल्ड को चांसेस है ऊपर जाने का। अगर यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आता है तो गोल्ड को ज्यादा चांसेस है गोल्ड ऊपर जा सकता है। और तो ये हो गया इंडेक्स के बारे में। जीबीपी जेपीवाई जो ऑलरेडी एक वीकली टाइम फ्रेम के टॉप के एरिया से रिजेक्शन मोड में है। जो बड़े टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं इसको, तो एक रिजेक्शन मोड में है। इसने आज एक कैंडल जरूर बनाई थी, ऊपर तक गया था, लेकिन ये कैंडल पूरी की पूरी तरह नीचे, डे की कैंडल है। तो ये पिछले 3 दिन से ये कंटिन्यूसली यहाँ से इस एरिया से रिजेक्शन हो रहा है, जो कि ऑलरेडी मैं कल भी डिस्कस कर चुका हूँ। और ये आपका स्विंग ट्रेड होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो के अंदर में। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम भी देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम की एक रेंज तैयार हुई है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम की एक रेंज तैयार हुई है जो टॉप के एरिया में है। और वहां से अगर रिजेक्ट हो रहा है तो ये आपके पोर्टफोलियो में आपके होना चाहिए सेविंग ट्रेड। अब जहां तक भी होल्ड करना चाहे आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ऑलरेडी कॉल चल रहे हैं, सेल के कॉल ऑलरेडी चल रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से सेल के कॉल चल ही रहा है। और स्टॉप लॉस इस वीक के ऊपर में। और टीपी आप जहां चाहे वहां ले सकते हैं, यहाँ टीपी ले सकते हैं जहां मर्जी आए, जितना होल्ड कर पाए। होल्डिंग पावर इंपॉर्टेंट। अब ये जो है ना, स्विंग ट्रेडिंग से आपका होल्डिंग पावर बढ़ता है। इसलिए बोलता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में एक स्विंग ट्रेड होना चाहिए हमेशा एक हफ्ते में। तो ये आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। और मैंने कल फिबोनाची लगा के बताया था छोटे टाइम फ्रेम में, तो फिबोनाची के हिसाब से भी ये टाइम फ्रेम में अगर आप चाहें तो उसको सेल कर सकते हैं इसको, बाकी आपकी मर्जी। देखो ये कल फिबोनाची लगाया था, फिबोनाची की इन्फॉर्मेशन मिल गया था। ठीक है, अभी चल रहा है गोल्डन पॉकेट की तरफ चल रहा है। गोल्डन पॉकेट स्ट्रीम लेवल 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। बाकी आप चाहे तो उसको यहाँ से भी लगा सकते हैं, तो भी कंफर्मेशन है। इसको अगर 4 घंटे का टाइम फ्रेम में मिलेगा तो भी यहाँ से लगता है, तो ये भी कंफर्मेशन मिल चुका है सेल का इसमें, अकॉर्डिंग टू फिबोनाची टूल्स। जिनको यूज करना आता है, मैंने कल बताया भी था, लेफ्ट टू राइट यूज होता है। ओके, और कुछ? और क्या है भाई साहब, कल हमने और क्या बात की थी? हमने बीटीसी के बारे में बात की थी कल। जो लोग बीटीसी में इंटरेस्टेड है, बीटीसी बिल्कुल नया एटीएच बना चुका है बीटीएच है। तो इससे थोड़ा सा दूर रहे आप लोग, इससे थोड़ा सा दूर रहे। ये बिल्कुल कल भी देखे थे हाई था, कल हमको लगा रिजेक्शन होगा यहाँ से, लेकिन रिजेक्ट तो नहीं हुआ, उल्टा ऊपर चले गया। तो इससे तो हाई वोलेटाइल इंडेक्स है ये। इससे जितना दूरी बना ले उतना अच्छा है, अगर आपको नहीं आता है तो। अदरवाइज ये बहुत हाईली फ्लक्चुएट होता है। बट जस टॉप पे चल रहा है, मोमेंटम अच्छा है इसका। ये एटीएच बनाया है इसने, अब एटीएच बना के करेक्शन तो लेगा ही लेगा एक। तो आने वाले समय में इसमें करेक्शन कंटिन्यू 3 दिन से बुलिश है ये।
और 3 दिन में $10,000 ऊपर, 10% के आसपास ऊपर आया है ये। अब 4 घंटे में इसकी जो कैंडल बन गई, छोटी छोटी कैंडल होगी ना, तो रिजेक्शन के चांसेस है इसमें थोड़ा सा, काफी ऊपर आया मार्केट है ना, रिजेक्शन के चांसेस तो है इसमें। फिलहाल आप लोग जो ट्रेड नहीं करते तो इसमें करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा हाईली फ्लक्चुएट इंडेक्स है। और अभी हम देखते हैं, हमने यूएस के बारे में बात की थी, इस स्टॉक के बारे में। तो आपको याद होगा मैंने कल यहाँ से बताया था कि यहाँ से अगर ये कॉल्स अगर आप लोग लेते हैं तो ये इस तरीके से, तो ये टीपी यही बताया था, उसके भी नीचे आ चुका है मार्केट ये। तो फ्लक्चुएशन इसके अंदर ही बहुत ज्यादा होती है। मैं यही टीपी कल समझा रहा था ना, यहीं से ये और काफी नीचे आ रहा है ये US 100 डॉ जॉन। ठीक है, बाकी तो फिर गोल्ड को एंजॉय करो स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में। हमें भी अगर रिजेक्ट हो जाता है, ये एरिया थोड़ा रिजेक्ट हो जाता है तो सेल में आ जाने, बस फिनिश फिनिश। बट स्ट्रक्चर बुलिश है, ऊपर ही लेके जाएगा इसको। इंडेक्स यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है तो इसको गोल्ड को ऊपर लेके जाएगा ये। ये इंडेक्स है, ये गोल्ड है, तो इंडेक्स नीचे की तरफ मूव कर रहा है, दैट इज गुड साइन, गोल्ड अप जाएगा। ये है हमारे आज की शॉर्ट लाइफ। बाकी आप बताइए आप लोग। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, आप लोगों से मंडे की लाइव में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए मुझे परमिशन दीजिए। फ्लो होता है, फ्लो में निकल जाता है, समटाइम फ्लो होता है ना, तो फ्लो फिर डिपेंड करता है गैप अप और गैप डाउन का एरिया कितना बड़ा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो थैंक यू सो मच, मंडे मुलाकात करते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड। अपना वीकेंड में ध्यान रखिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए।